हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद मेघना में आपका स्वागत है। आज है हमारा सेशन 7 ऑन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स और आज हम कवर करेंगे टॉपिक ऑपरेटर्स एंड टाइपकास्टिंग। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट टॉपिक से लर्न करना स्टार्ट करें और फिर 7 टॉपिक पे आए। वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा टू लर्न सी बेटर। और हमने अपने कंप्लीट सी कोर्स को 35 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, इंक्लूडिंग थ्योरेटिकल टॉपिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू इट। नाउ लेट्स गो बैक टू द एजेंडा। ऑपरेटर क्या होता है इन सी? तो ऑपरेटर्स कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, कंडीशन, लॉजिकल ऑपरेशंस को। मतलब ये कुछ ऐसे सिंबल हैं जिनके थ्रू हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी। ये एक समेशन का ऑपरेशन है। यहाँ पे हम a प्लस बी का सम कर रहे हैं और उसके लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया है? प्लस। तो ये हमारा है ऑपरेटर। और a और b जिनका हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इन दोनों को हम कहते हैं ऑपरेंड्स। तो वो सारे ऑपरेटर जिनके थ्रू हम ये मैथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं ऑन एक वेरिएबल या ऑन मल्टीपल वेरिएबल, उन सबको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। अब हमारे सी में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं? हमारे पास है 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर। अब हम इन सब के बारे में समझेंगे इन डिटेल वन बाय वन। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? तो अरिथमेटिक में 2 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। वन इज यूनरी ऑपरेटर एंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर। जब हम सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, मतलब हमारे पास जब सिंगल ऑपरेंड है, फॉर एग्जांपल ए एक नंबर है, तो वैसे ऑपरेशंस को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेशंस एंड उस ऑपरेटर को जिसको हम यूनरी ऑपरेशंस में यूज करेंगे उनको कहेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। और जहां पे वी यूज 2 ऑपरेंड्स, जहां पे हम 2 ऑपरेंड का यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेशन। लाइक ए एंड बी इंक्लूड, इन दोनों को यूज करके हम कर सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी। दीज आर बाइनरी ऑपरेशंस। और सिंगल ऑपरेटर पे हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेशन, डिक्रीमेंट ऑपरेशन। इन सबको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेशंस। और इस ऑपरेटर को हम बोलेंगे, सिंगल ऑपरेटर को, यूनरी ऑपरेटर। दीज आर यूनरी ऑपरेटर। ओके, नाउ ये परफॉर्म कैसे करता है? सो ये जो प्लस प्लस 2 प्लस का साइन है, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस को कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये हमारे किसी भी नंबर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है बाई 1। सो ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए प्लस 1। सो इफ ए अगर मेरा 5 है तो ए प्लस 1 विल बी 6, ए प्लस प्लस विल बी 6। फाइन। सिमिलरली फॉर डिक्रीमेंट, अगर हम a माइनस माइनस करते हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी, a विल बी a इक्वल टू a माइनस 1। तो a का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 1 विच इज 4। ये होता है हमारा यूनरी ऑपरेशंस। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी वी ऑल नो, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सारे होते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशंस। सो अगर मेरा a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 2, सो c विल बी a प्लस b जो कि है 5 प्लस 2 7। c का वैल्यू है 7। सो दिस इज माई बाइनरी ऑपरेशन एंड दिस प्लस इज माई बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक।
रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर होता है जहां पे हम कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स। रिलेशनल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं जहां हमें कंपैरिजन करना होता है। सपोज हमारे पास दो ऑपरेंड है ए एंड बी और हमें इन दोनों को किसी भी तरीके से कंपेयर करना है। सपोज इज ए इक्वल टू बी, या क्या ए इज ग्रेटर देन बी, या ए इज लेस देन बी, या ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। सो इन जगह में हम क्या कर रहे हैं? दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। या तो ये वाला, ये दोनों बराबर है, या तो ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है। तो हमेशा हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो रिटर्न करता है बूलियन। ए इक्वल टू बी अगर ट्रू है, बूलियन का मतलब क्या होता है? बूलियन इज अ डेटा टाइप जिसका रिटर्न टाइप होता है आइदर ट्रू या फॉल्स। हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप डेटा टाइप्स वाले टॉपिक को पढ़ सकते हैं जाके। तो ए इक्वल टू बी, सो अगर ए की वैल्यू सपोज 4 है, बी की वैल्यू भी 4 है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये थ्रो करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। सपोज ए इज 4 और बी 3 है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है कंबाइनिंग टू और मोर कंडीशन। जहां पे हमें दो से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करना होता है और कंपेयर करना होता है, वहां पे हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का। सपोज हमारे पास दो कंडीशन है, जैसे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में क्या कंडीशन थे? ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। सो हम दो कंडीशन कुछ भी ले लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। हमें चेक करना है कि हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं उस वैल्यू में ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए और ए सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे? ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड ए शुड बी ग्रेटर देन सी ऑल्सो। वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं फॉर एंड। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है 2m%। दिस इज फॉर एंड, this is for or. So these operations are called logical operations and these operators are called logical operator. और सिमिलरली रिलेशनल ऑपरेटर के जैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर भी बूलियन रिटर्न करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये रिटर्न करता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, क्योंकि इस केस में भी हम दो कंडीशन को कंबाइन करके चेक कर रहे हैं कि इट इज ट्रू या इट इज फॉल्स। अगर आपको ये सब कॉपी करना है तो फटाफट पॉज करके कॉपी कर सकते हो और फिर उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? जहां पे हमें बिट लेवल का ऑपरेशन करना होता है वहां पे हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है लो लेवल लैंग्वेज। तो अगर हम अपने किसी भी वैल्यू को ऑलरेडी लो लेवल में या बिट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो कंप्यूटर के लिए इजियर हो जाएगा टू अंडरस्टैंड, प्रोसेसर उसको जल्दी प्रोसेस कर पाएगा। तो हमें जब भी कोई वैल्यू को बहुत फास्ट प्रोसेस करवाना होता है तो वहां पे हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो वैल्यूज होते हैं वो ऑलरेडी बिट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद उसमें कोई भी ऑपरेशन होता है। इससे क्या होता है? इससे वो ऑपरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। सपोज मेरा ए 5 है और मुझे ये नॉट इक्वल टू ए करना है या कुछ भी इसका, तो इसको बिट वाइज ऑपरेशन इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले ए को, जो कि डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में, जो कि जिसकी वैल्यू हो जाएगी
दिस। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं दूसरे टॉपिक में बताऊंगी, बट बाइनरी में बिट में इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, दिस इज 8 बिट। नाउ अब अगर मुझे नॉट इक्वल टू ए करना है, इसका उल्टा करना है, तो क्या होगा, ये सीधे सीधे 0 0 0 सारे 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे और 1 हो जाएगा 0 में कन्वर्ट। तो ये ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेस, लेकिन वही अगर ये नंबर से कन्वर्ट होता तो ये ज्यादा टाइम लेता। तो इस केस में हम यूज करते हैं, जब जहां पे भी हमें ऑपरेशन फास्ट करना होता है वहां पे हम यूज करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से ही समझ आ रहा है कि इसको हम यूज करते हैं टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है a और मेरे पास एक वैल्यू है 5। मैं चाहती हूं कि a को, जो कि एक खाली घर है, इसको ये वैल्यू मिल जाए 5। तो ये कैसे मिलेगा, असाइन करके। तो फॉर दैट वी यूज इक्वल टू। ये ऑपरेटर है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। और भी हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, सपोज जैसे कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इनटू इक्वल। इसका मतलब होता है प्लस इक्वल। सपोज तो अगर हम ऐसा लिखते हैं कि a प्लस इक्वल 5, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 5। सिमिलरली माइनस इक्वल का मतलब होगा a इक्वल टू a माइनस 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना वैल्यू और यहाँ पे लिखते हैं हम अपना लेफ्ट साइड में अपना वेरिएबल, और बीच में होता है हमारा ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेशन, आई एम सॉरी। नाउ व्हाट इज अ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब होता है वो ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं टू अप्लाई अ कंडीशन। अब जैसे हमने यहाँ पे भी कंडीशंस लगाई थी, वैसे ही कंडीशनल ऑपरेटर में भी हम कंडीशन लगाते हैं, और इसका सबसे प्राइमरी एग्जांपल होता है टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल होता है एक्सप्रेशन 1, एक क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलोन एक्सप्रेशन 3। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि अगर यहां पे हमने जो भी कंडीशन रखी है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो यहां पे जो लिखा है वो होगा एग्जीक्यूट, इफ इट इज ट्रू। एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो हमारा एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। सो ऐसे जब 3 एक्सप्रेशंस पे ऑपरेशन होता है, दिस आर कॉल्ड ternary operation and this is called ternary operator. This is a ternary operator. ठीक है, that's all in operators. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। Now let's go to the next topic which is typecasting. C में हम typecasting करते हैं। typecasting का मतलब क्या होता है, typecasting का मतलब होता है कि to convert one data type to अनदर। सपोज हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंट को फ्लोट में, तो हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम यूज करते हैं टाइप कास्टिंग वर्ड। हम टाइप कास्ट करते हैं एक डेटा टाइप को दूसरे में, और हमारा टाइप कास्टिंग 2 टाइप का होता है, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जब कंपाइलर खुद ही ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर दे रहा है हमारे वैल्यूज को, हमारे डेटा टाइप को, तब होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और जहां पे यूजर खुद से एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि हाउ टू डू दैट। ये उसका एक एग्जाम्पल है। सपोज हमारे पास है a इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 2, और हमारे पास एक कैर है, कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल x, जिसको हमने a वेरिएबल a वैल्यू दे रखी है।
तो हमारे पास एक है ए जिसके पास है 15, एक है बी, दीज टू आर इंट, एक है हमारे पास कैर वाला स्पेस जहां पे ए और इसका नाम है एक्स। अब अगर हम एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज जैसे यहाँ पे लिया डबल डिव, डबल का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू इट कैन एक्सेप्ट, हमें ये पता है। तो अगर डिव में हम डालते हैं डिव इज इक्वल टू डायरेक्टली ए बाई बी, तो ये क्या करेगा 15/2 करेगा। एज वी नो कि 15 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, इंट है, तो ये 7.5 ना कन्वर्ट करके इसका वैल्यू थ्रो करेगा div इज इक्वल टू 7, एक इंटीजर। ये गलत वैल्यू है, इसका सही वैल्यू क्या है 7.5 है। तो ये चीज करेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ता है टाइप कास्ट, हमें इस वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इसमें जो भी डेसिमल वैल्यूज है वो भी इंटैक्ट रहें। इसके लिए हम क्या करेंगे, div को डायरेक्टली a बाई बी ना करके डबल a बाई बी कर देंगे। इससे क्या होगा, यहां पे जो भी वैल्यू आएगा पहले क्या होगा वो टाइप कास्ट हो जाएगा इन फ्लोट या इन डबल, मतलब डेसिमल एक्सेप्ट करने लगेगा, उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू होगी वो इंटैक्ट रहेगी, वो एक्सेप्ट कर लेगा वो डेसिमल वैल्यू। सो दिस इज टाइप कास्टिंग। और ये है अपना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, क्योंकि ये यूजर मतलब वी एज अ यूजर हम खुद से इसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट कर रहे हैं, तो ये अपना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और यहाँ पे इम्प्लिसिटली ये खुद से यहाँ पे क्या हो रहा है, x हमारा a था और x में हमने क्या किया +3 किया, तो ये कैर है इसीलिए x +3। अगर x a है तो a का जो a b c d, अगर a 1 है तो अगर +3 करा तो 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन। कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर ये वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर रहा है जो कि है कैर, और उसके हिसाब से इसको खुद ही टाइप कास्ट कर दे रहा है और इसकी वैल्यू थ्रो कर रहा है डी। तो इस टाइप के टाइप कास्टिंग को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जहां पे कंपाइलर ऑटो टाइप कास्ट कर दे रहा है। और जो हमने खुद से किया क्योंकि हमारा गलत वैल्यू आ रहा था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ऐसे ही हम लोग सब कुछ टाइप कास्ट कर सकते हैं। हम लोग कोई भी लोअर डेटा टाइप को हाई डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं, जैसे इंट को फ्लोट में, इंट को स्ट्रिंग में, फ्लोट को स्ट्रिंग में, डबल में, कुछ भी। सो दैट्स इट इन दिस टॉपिक, मतलब हमारा टाइप कास्टिंग भी कवर हो गया, हमारा ऑपरेटर्स भी कवर हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।